होता है और इन राज्यों को एलटी गवर्नर मतलब उपराज्यपाल जो जिसको कहते हैं के द्वारा चलाया जाता है, जो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, केंद्र सरकार ही वहां पे शासन करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ जो है कार्यभार जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है और राष्ट्रपति इस केंद्र शासित प्रदेश को अच्छे से चलाने के लिए एलटी गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को चुनता है, जो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, मतलब कि जो राष्ट्रपति कहेंगे वही उपराज्यपाल करेंगे। तो ये चीजें होता है कि कोई भी जो केंद्र शासित प्रदेश जो चलाया जाता है वो एलटी गवर्नर के द्वारा यानी कि उपराज्यपाल के द्वारा जो है सो चलाया जाता है। जो राष्ट्रपति कहेंगे वो उपराज्यपाल करेंगे और उसी के अनुसार एक केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता चलाया जाएगा, वहां पे राज किया जाएगा। केंद्र किसी भी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। अब केंद्र की सरकार चाहे तो वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को जो है ना वो राज्य का दर्जा दे सकता है। ये केंद्र की सरकार के हाथों में है। अब चलिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमारे देश में कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो बात याद रखिएगा, अब तक तो 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब जो हो चुका है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अब ये 9 कौन कौन है तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अब ये दो जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये आपको नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो 2019 में 5 अगस्त को बनाया गया है। अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिएगा कि 1972 में आसाम राज्य से अलग कर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब आसाम से अलग किया था 2 राज्य को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, लेकिन 1986 में जो संशोधन हुआ था तो 1986 में जो है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया और आज इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को हम लोग जो है एक राज्य के नाम से जानते हैं, न कि केंद्र शासित प्रदेश से। आगे चलिए आगे जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये टॉपिक है, क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, आखिरकार कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो बात याद रखिएगा, इसके पीछे कोई एक प्रकार का स्पष्ट कारण नहीं है, इसका कोई स्पष्ट एक कारण नहीं है, बल्कि इनके लिए कई अलग अलग कारण जिम्मेदार हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश को बनाने के लिए एक कारण यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई प्रकार के कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अब इसमें मैं 3 प्रकार के कारण का चर्चा किया हूँ, इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 3 मेन चीजें हैं इस 3 चीजों के कारण का मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहला है भौगोलिक दूरी, दूसरा है सांस्कृतिक विविधताओं और तीसरा है राजनीतिक व प्रशासनिक। ये 3 कारण हो सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जैसो बनाया जा सकता है। इस 3 कारण की वजह से ही किसी को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं भौगोलिक दूरी के कारण, है कि नहीं। तो भौगोलिक दूरी के कारण बनाए गए प्रदेशों की, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भौगोलिक दूरी मतलब कि जो अलग एक राज्य से बहुत दूर पे स्थित हो, बहुत दूरी पे बनता हो, है कि नहीं, और वो बहुत ही छोटा हो, तो इसीलिए एक भौगोलिक दूरी को देखते हुए जो है ना उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। क्योंकि अगर हम जैसे बिहार, ये बिहार से कोई बहुत दूर बसा हुआ एक क्षेत्र है जो भारत में ही आता है, अगर उसको हम केंद्र में ही ये बिहार में ही जोड़ देते हैं तो इसका एक प्रभाव क्या होगा कि हम बिहार की सरकार जो है, बिहार की सरकार उस क्षेत्र को अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाएगी, देखभाल नहीं कर पाएगी। तो इसको देखते हुए जो है ना भारत की सरकार ये सोची कि चलो भाई इसको केंद्र के ही अंदर रखते हैं और केंद्र इस पे टेक केयर जो है सो करेगा। भारत की प्रायद्वीपीय सतह से दूर होने कारण इन्हें किसी राज्य द्वारा संचालित करना काफी मुश्किल कार्य है और छोटा क्षेत्रफल होने के कारण इन्हें एक राज्य भी नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। अब चलिए मैं बात करता हूं किस तरह से दूरी को देखते हुए जो है ना उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। मैं आपको मैप पे लेकर के जाता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं।
तो मैं मैप पे लेकर के आया हूं और आपको मैं अंडमान एंड निकोबार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भारत से कितनी दूरी पे बसा हुआ है। इसीलिए इसको किसी भी राज्य में नहीं रखा जा सकता था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भारत का नक्शा आपको नजर आ रहा होगा। ये जो आप दिख रहे हैं ये भारत का नक्शा नजर आ रहा होगा कि भारत इस तरह से यहाँ पे बसा हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं अंडमान एंड निकोबार, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखिएगा यहाँ पे रेड कलर आप लोग देख पा रहे होंगे, इतनी दूरी पे जाकर के बसा हुआ है अंडमान एंड निकोबार। चलिए इसको मैं पूरा फुल करके दिखाता हूँ। तो देखिए भारत यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये समुद्र है, इधर ये आप ये पूरा देख पा रहे हैं, ये सब पूरा समुद्र है। और इसकी दूरी पे जाकर के यहाँ पे बसा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे। तो यही है अंडमान एंड निकोबार। तो इतनी दूरी पे है, छोटा भी है। तो भारत की सरकार ये सोची कि अगर इसको किसी राज्य में मिला देते हैं तो राज्य सरकार इसको अच्छे से देख नहीं सकती है, टेक केयर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको केंद्र के ही अधीन रखा जाए। तो पहला कारण था भौगोलिक का कारण था। अब चलिए दूसरे कारण में बात कर लेते। दूसरा कारण है संस्कृति विविधताओं। अब संस्कृति विविधता के कारण जो है ना सो कुछ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जैसे दमन और दीव, दादर, नगर हवेली और पुदुचेरी। अब इसको क्यों ऐसा बनाया गया, ये संस्कृति विविधताओं को देखते हुए। तो बात याद